हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों, कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता। कवि दुष्यंत कुमार की ये पंक्तियां श्री सुमेर चंद सा भंडारी पर सटीक चरितार्थ होती हैं। श्री सुमेर चंद सा भंडारी अपने पिता श्री तेजराज सा भंडारी और माता श्री श्रीमती झनकार कंवर सा की द्वितीय संतान थे। आपका जन्म 27 दिसंबर 1925 को जोधपुर में हुआ। आपके पिताश्री वन विभाग में अधिकारी थे, जो अनुशासन को बहुत ज्यादा महत्व दिया करते थे। परंपरावादी जमाने में होने के बाद भी अपने बेटे और बेटियों को बराबर लाड प्यार से पाला और शिक्षा का समान अवसर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप परिवार में सभी पुत्र पुत्रियां अच्छे पढ़े लिखे थे। श्री भंडारी साहब की धर्मपत्नी श्रीमती पंचम भंडारी के पिताश्री कल्याण मलसा सिंघवी और माताश्री श्रीमती मोहिनी कंवरसा सिंघवी का बड़ा परिवार उच्च खानदान और हवेली संस्कृति से आते हैं। श्रीमती भंडारी एक बहुत सरल सहज धर्मपरायण महिला थीं, और जो कि भगवान श्री कृष्ण और राधा और मीराबाई की अनन्य भक्त थीं। सदैव परिवार के लिए कदम कदम पर भंडारी जी के साथ रहीं। श्री सुमेर चंद सा भंडारी बचपन से ही बड़े अनुशासित और विनम्र स्वभाव के धनी और बड़े प्रतिभाशाली थे। आपने नागपुर महाविद्यालय से कानून की डिग्री स्वर्ण पदक से पास की और राजस्थान के पहले विधि स्नातकोत्तर होने का गौरव प्राप्त हुआ। पढ़ाई पूर्ण करने के पश्चात राजस्थान में आकर प्रतियोगी परीक्षा देकर राजस्थान प्रशासनिक सेवा में आए और आपका कार्यक्षेत्र मुख्यतः अजमेर, राजसमंद, उदयपुर और जोधपुर रहा, जहां विभिन्न पदों पर रहते हुए उत्कृष्ट कार्य किया। इसी दौरान पारिवारिक फोटो विरासत नाथद्वारा जांच आयोग में सदस्य और सेबी के वकील के रूप में जयपुर स्टॉक एक्सचेंज में कानून संबंधी सभी मुद्दों का प्रतिनिधित्व किया। केंद्र सरकार ने भंडारी जी की उत्कृष्ट कार्यशैली को देखते हुए भारतीय प्रशासनिक सेवा में भी कार्य करने का अवसर प्रदान किया। यहां टोंक और नागौर में कलेक्टर के पद को सुशोभित किया। इस कार्यकाल के दौरान पंचायती राज और जनता के विकास के लिए उल्लेखनीय योगदान दिया। भंडारी साहब स्वभाव से बड़े ही धार्मिक थे। उन्होंने जयपुर में गणेश डूंगरी मंदिर, गोविंद देव जी मंदिर आदि स्थानों पर अनेक कार्यक्रम किए और करवाए, जिन्हें मंदिर प्रशासन आज भी याद करता है। वे सभी के साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार करते थे और सभी को साथ लेकर चलने में विश्वास किया करते थे। भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान सन 1972 में श्रीमती इंदिरा गांधी का जोधपुर आगमन रहा। उस दौरान स्वागत द्वार के श्री भंडारी जी आयोजन करता रहे। आपका प्रबंधन श्रीमती गांधी को बहुत पसंद आया। सभी उनकी कार्यशैली को देखकर आश्चर्यचकित थे, जिसकी प्रशंसा श्रीमती गांधी, तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री मोहनलाल जी सुखाड़िया और अन्य पदाधिकारियों ने की। और श्रीमती गांधी ने सुमेर चंद सा भंडारी और परिवार के सभी सदस्यों के साथ यादगार पल व्यतीत किए और उनकी पुत्री आशा जी लोढ़ा को खूब आशीर्वाद दिया। सुमेर चंद सा भंडारी को परिवार के सभी सदस्यों के लिए उनकी रुचि के अनुसार खाना बनाकर खिलाना, उनको लेकर घूमना फिरना, ऐतिहासिक महत्व के सभी स्थलों पर ले जाने का बहुत शौक था। पुत्री श्रीमती आशा जी लोढ़ा का कहना है कि उनके साथ किया गया कश्मीर भ्रमण और वैष्णव माता दर्शन आज भी भुलाए नहीं भुलाए जाते। आपका प्रबंध कौशल देखने लायक था। अध्ययन अध्यापन का बचपन से ही शौक होने के कारण प्रशासनिक सेवा में रहते हुए विभिन्न विषयों पर व्याख्यान और उद्बोधन दिए। आपके द्वारा लिखी गई अनेक पुस्तकें भी प्रकाशित हैं, जो वर्तमान में ओटिस पुस्तकालय जयपुर में उपलब्ध हैं। श्री सुमेर चंद सा भंडारी कर्तव्यनिष्ठ, धर्मनिष्ठ, प्रतिभाशाली, आकर्षक व्यक्तित्व के धनी, धुन के पक्के, कर्मठ योद्धा, उच्च प्रबंधन, धारा प्रभाव वक्ता, कानून के प्रति कर्तव्य निष्ठा, दृढ़ इच्छा शक्ति के लिए जाने जाते हैं। आपके व्यक्तित्व के कई पहलू हैं जिन्हें शब्दों में बांधना मुश्किल है।
श्री भंडारी जी ने जोधपुर में आरटीओ के कार्यकाल के दौरान कई क्रांतिकारी परिवर्तन करवाए, जिसके लिए राज्य सरकार ने कलकत्ता परिवहन आयोग में प्रतिनियुक्ति पर भेजा। श्री भंडारी ने राजस्थान परिवहन व्यवस्था और सड़क दुर्घटना पर कई लेख लिखे। श्री सुमेर चंद जी भंडारी द्वारा रचित अनेक साहित्यिक कृतियां हैं जो पाठकों की दशा और दिशा बदलने में सक्षम हैं। श्री सुमेर चंद सा भंडारी के जीवन का प्रथम मूल मंत्र था, हमेशा अपने प्रति सच्चे रहें। महात्मा गांधी जी की पुस्तक सत्य के साथ मेरा प्रयोग से भंडारी साहब बहुत प्रेरित रहे। यही कारण है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेज में दाखिले के पश्चात उन्होंने अनीता जी और मधु जी को जीवन का गूढ़ सत्य समझाया कि उनके पास ऐसी दूरबीन नहीं है कि वे देख सकें कि उनकी बेटियां सुरक्षित और सही ढंग से रह रही हैं कि नहीं। उनकी ये सीख कि जो भी काम करोगी उसके लिए सबसे पहले जवाब स्वयं की आत्मा को ही देना पड़ेगा, किसी अन्य को नहीं, आज भी मानस पटल पर अंकित है। ये दर्शन ज्ञान हर माता पिता अपनी संतान को यदि प्रदान करें तो पीढ़ी का अंतर नहीं रहेगा और हर एक को अपनी आत्मा के प्रति सत्यता रखने का बोध होगा। श्री सुमेर चंद सा भंडारी के जीवन का दूसरा मूल मंत्र था, नौकरी करो तो ईमानदारी से करो। कार्य के प्रति समर्पण 100% रहना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का गीता का उपदेश, कार्य करो पर फल की इच्छा मत करो, इससे उनकी संपूर्ण जिंदगी ओतप्रोत रही। उनकी कथनी और करनी में कभी अंतर नहीं रहा। भंडारी साहब अपनी संतानों को अक्सर कहते कि औरों से अपेक्षा कम रखोगे तो जिंदगी में कम दुखी रहोगे। श्री सुमेर चंद सा को किताबें पढ़ने और लिखने का बहुत शौक था। अंतर्राष्ट्रीय कानून, न्यायालय के मुद्दे उनके पसंदीदा विषय रहे। राजस्थान के पूर्व मुख्य सचिव श्री मोहन मुखर्जी की संपादित पुस्तक सत्ता के कई चेहरे में श्री भंडारी द्वारा लिखा लेख सत्ता के गलियारों में बहुत चर्चित रहा। किसी भी नए विषय की जानकारी लेने के लिए उनके पास तेज तरीका था, किताब के पेज को तिरछा पढ़ना।